हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो विद रिंकी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो 11th क्लास की बिजनेस स्टडी से मैंने लिया है। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हमारा एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, जिसे हम लोग हिंदी में रोजगार के नाम से जानते हैं। देखो बेटे, जो लास्ट वीडियो थी हमारी वो हमारी थी बिजनेस के ऊपर, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारा व्यवसाय क्या होता है, व्यवसाय में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, कैसे पता चलेगा कि हम जज कर पाएंगे कि वो हमारा एक बिजनेस है। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे रोजगार के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में। एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल व्यवसाय से अलग होता है। ठीक है, होता क्या है ये एम्प्लॉयमेंट? जैसे हमारी बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, वैसे ही रोजगार भी हमारी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों? क्योंकि जैसे हमने बिजनेस को, व्यवसाय को धन कमाने के लिए शुरू किया था, ऐसे ही हम जो रोजगार करते हैं, जो काम करते हैं, वो भी हम लोग धन कमाने के लिए ही करते हैं। लेकिन उस व्यवसाय में, उस बिजनेस में हमें प्रॉफिट होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? रेम्यूनरेशन मिलेगा, मतलब हम लोगों को पारिश्रमिक मिलेगा। अब ये या तो सैलरी की फॉर्म में होगा या हमारी वेजेस की फॉर्म में होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा रोजगार है तो वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक आर्थिक क्रिया है, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? दूसरों के लिए काम करते हैं। मतलब हमारा जो मालिक है, जो नियोक्ता है, वो कोई और होता है और हम लोग एक तरीके से उसके नौकर हैं। और काम करने के बदले में हमें जो पैसा मिलता है, जो धन मिलता है, उसे हम लोग कहते हैं पारिश्रमिक। ठीक है, या तो ये वेतन के रूप में होगा या ये हमारी मजदूरी के रूप में होगा। और हमारा जो ये रोजगार है, इसकी भी अलग अलग टर्म्स होती हैं कि क्या ये हमारा टेम्परेरी है या ये हमारा परमानेंट है, डिपेंड करता है। ठीक है, इनकी अलग अलग शर्तें हैं, अलग अलग इनकी भी विशेषताएं हैं। तो ये है हमारा रोजगार, जो एक आर्थिक क्रिया है। ये भी धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है, जिसमें हम दूसरों के लिए काम करते हैं और काम करने के बदले में हम लोगों को पारिश्रमिक मिलता है। और ये पारिश्रमिक हमें सैलरी या वेजिस के रूप में मिलता है, और जो कि हमारा कह सकते हो कि या तो डेली वेजिस पर भी हो सकता है, ये हमारा मंथली भी हो सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि हम लोगों ने जो एग्रीमेंट किया था उसके अंदर क्या क्या शर्तें लिखी गई थी। तो ये तो बात हुई बेटे एम्प्लॉयमेंट की, रोजगार की। बढ़ते हैं आगे इसकी विशेषताओं की तरफ। अब देखो बेटे, यहाँ पर अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसकी विशेषताएं, इसके फीचर्स के बारे में। ठीक है, अब वही सेम पहला पॉइंट आ गया, सर्विस टू अदर्स। यहाँ पर रोजगार के अंतर्गत हम क्या करते हैं? दूसरों के लिए काम करते हैं, मतलब दूसरों को सेवा देते हैं। ठीक है, अगर मैं ये बोलूँ कि एक डॉक्टर है जो किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जॉब करता है, काम करता है, तो वो क्या कहलाया जाएगा? रोजगार। क्योंकि उसे वहाँ पर अपना काम करने के बदले में क्या मिल रहा है? पारिश्रमिक मिल रहा है, रेम्यूनरेशन मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो भी काम करते हैं, ठीक है, वो हम दूसरों के लिए करते हैं। ठीक है, अपने लिए नहीं कर रहे। इसके अलावा पर्सनल सर्विस। अब हमें जो काम मालिक ने दिया है वो हमें खुद करना है, हम दूसरों से नहीं करा सकते। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी जगह पर किसी और को भेज दूं और बोलूं कि जाओ भाई अपना काम करके आ जाओ, ऐसा नहीं है। हमें खुद जाकर जो है वो काम वहां पर करना पड़ेगा। तो ये हमारी क्या हुई? एक पर्सनल सर्विस, एक व्यक्तिगत सेवा। ठीक है, तीसरा एग्रीमेंट। जब भी हम लोगों को कोई रोजगार देता है तो नियोक्ता, मतलब कि जो मालिक है, और जो हमारा एम्प्लॉई है, जो कर्मचारी है, उसके बीच में एक ठहराव किया जाता है, एक एग्रीमेंट किया जाता है, एक समझौता किया जाता है। उस एग्रीमेंट के अंदर हमारे एम्प्लॉयमेंट की सभी प्रकार की जो शर्तें हैं वो लिखी जाती हैं कि हमें जो ये रोजगार दिया जा रहा है ये किस बेसिस पर दिया जा रहा है।
मतलब डेली बेसिस पर मिल रहा है, मंथली बेसिस पर मिल रहा है, हम टेम्परेरी हैं या हम परमानेंट हैं, और इसके अलावा हमारी जो सैलरी है, जो वेजेस है वो कितनी होगी, हमें कितने घंटे काम करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। ठीक है, मतलब ये सारी जो बातें हैं वो जिस कह सकते हो डॉक्यूमेंट में लिखी जाती हैं, उस डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है, एग्रीमेंट। और बिना एग्रीमेंट के हम लोग एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते। इसके अलावा नो कैपिटल रिक्वायर्ड, यहाँ पर रोजगार करने के लिए हमें किसी भी प्रकार की पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे अंदर बस काम करने की एक कला होनी चाहिए। हम काम करेंगे और बदले में हम लोगों को जो है सैलरी या वेजेस जो है वो मिलेगी। मतलब हमें खुद से पैसा किसी बिजनेस में नहीं लगाना, और जब हमने कोई बिजनेस में पैसा नहीं लगाना तो इसका मतलब यहाँ पर रिस्क भी नहीं है, कोई जोखिम नहीं है, कोई प्रॉफिट या लॉस होने का जो रिस्क होता है, खतरा होता है, वो भी बिल्कुल नहीं है। तो ये थी बेटे इसकी कुछ विशेषताएं कि रोजगार हमारा क्या होता है और रोजगार की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो ये है, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कि ये भी पैसों के लिए जाती है ये भी धन से संबंधित, लेकिन हम यहाँ पर दूसरों के लिए काम करते हैं और काम करने के बदले में हम लोगों को रेम्यूनरेशन मिलता है। ठीक है, और ये डिपेंड करता है कि हमने कौन सा एग्रीमेंट किया था। तो यहीं पर मैं इस टॉपिक का एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर, मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ इसे जो है लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल स्टडी स्टूडियो विद रिंकी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय।